बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना वहीद। मेरे साथ उर्दू पॉइंट के एक सीनियर जो है एंकर पर्सन मौजूद हैं। आप उन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। और हमारा वीलॉग एंड तक देखिएगा क्योंकि ये सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं और इनको पता है कि किस तरह अरकान असम्बली बिकते हैं और किस तरह यहाँ पे अंदर गुमसाम की जंग होती है और कौन जीतता है और कौन हारता है, ये सब बताएंगे और एंड तक देखिएगा। क्या कहेंगे बड़ाई साहब, आज दिन भर आपने यहाँ पे कवरेज की, हम देखते हैं कि आप बड़ा थारोली देखते हैं, अंदर घुस के खबर निकालते हैं, क्या कहेंगे? मैंने यहाँ पर आज गाड़ियाँ देखी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई हैं यहाँ से अंदर, गेट से अंदर। मैं उनके अंदर पैसे नहीं देख सका एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि मैं लोगों से कल रात रब्ते करता रहा हूँ। कुछ लोगों से मैंने पूछा है कि जो वोट हैं, क्या वोटर जो है वो बिकने के लिए तैयार है, क्या वो ख़रीदने के लिए तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कौमी असम्बली हो या पंजाब असम्बली, हम वक्त कुछ लोग बिकने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत से लोगों ने कहा हाँ हम तैयार हैं। अच्छा, कभी इत्तेफाक हुआ कि कोई बिक रहा हो और आप भी कहीं खुफिया जगह के ऊपर छुप कर बैठे हों, और कभी ऐसा है कि कभी देखा है बिकते कैसे हैं? मैंने बाकायदा बिकते नहीं देखा, मैंने बाज़ार में चीज़ें बिकती देखी हैं, मैंने वोटर बिकते नहीं देखा इस तरह से। मायरा ने अगर कोई देखा होगा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक वीडियो आई थी ना जिसमें सैनिटाइजर्स बनाने थे जब केपी से, तो तकरीबन वहाँ पे बंडल नजर बंडल आए। तो वो जो वीडियो थी वो करैक्टर मुझे मिल गया जिसने पैसे दिए थे। वो प्रॉपर्टी का इस्लामाबाद का बंदा है, तो किसी ने उसने मुझे आगे मिला किसी दोस्त के थ्रू, तो उसने कहा आप मुझे पहचानते हैं? मैंने कहा नहीं। उसने कहा मैं वो किरदार हूँ जिसने पैसे दिए थे। तो मैंने कहा पैसे किस तरह दिए थे? फिर मैंने उसे पूरी कहानी सुनी जी। उसने बताया हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं। और मैंने उससे पूछा अच्छा MPs जो हैं इतने पैसे गिनते हैं? उस वक्त गालिबन 6 करोड़ या 8 करोड़ रुपये एक एक बंदे को दिया गया, ज़्यादा था या शायद इससे ज़्यादा था। उसने कहा आप हैरान रह जाएं कि लोग इतने लालची होते हैं कि एक एक नोट, कहता है एक MP ने मुझे कहा 20,000 कम है इसमें से। यानी 8-8 घंटे लोग पैसे गिनते रहे। ये बात उसकी बात बता रहा हूँ जो करैक्टर मुझे मिला था। अमेरिकन, कल मैं परवेज़ लाई का एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था जिसमें 2008 का गालिबन वो इलेक्शन था, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जो अमेरिकन है उन्होंने मुदाखलत की है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास 3 अहम उनके लोग, वो जो बाइडन उसमें शामिल था वो भी आए। अमेरिकी सदर मौजूदा उसकी बात की उन्होंने, इस वक्त का जो अमेरिकी सदर है चौधरी शुजात साहब ने अपनी किताब में ये वाक़या लिखा हुआ है। जो क्लिप वायरल हो रहा है ये चौधरी शुजात साहब ने अपनी किताब में लिखा था कि उनको वक्त से पहले बता दिया गया था कि आप अगर जीत भी जाएं तो आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, यानी ना जीतने के भी बंदोबस्त किया गया ये लिंक करता हूं मैं कि आप कहते हैं कि बिकते हैं, हाँ जाहिर बिकते हैं, तो फिर ही अपनी जो है एक और बात नजरियात बदलते हैं। आज तक आपने सिर्फ ये सुना है कि नून के लोग बिकते हैं, पीपल्स पार्टी के बिकते हैं। अच्छा, PTI के बिकते हैं? नहीं, अच्छा PTI के बिकते हैं और PTI के बड़े बड़े लोग ऑफर करते हैं। नहीं, माजी में छांगा मांगा भी हुआ, इनके भी बिकते हैं, सारों के बिकते हैं। और मसला अगर कोई नहीं बिकता ना तो उसका नाम है जमात इस्लामी। उस जमात का मैंने कभी नहीं सुना। आते भी माशाल्लाह बड़े कम है, इसलिए नहीं बिकते। इसलिए वो आते भी कम है। अच्छा, मैं इसको लिंक करता हूँ, जो अमेरिकन है क्या उनके थ्रू कभी खरीदो फरोख्त मुमकिन है? कोई ऐसी बात, क्योंकि वो भी कॉन्स्पिरेसी तो करते हैं, हमारे मुदाखलत मेरा ख्याल है अमरीकी इतने पागल नहीं होते कि वो पैसे लेके खुद आते हैं, कहते हैं आओ जी हम आपको पेमेंट करते हैं। ये जो डोनाल्ड डू का नाम लिया गया, मुख्तलिफ लोगों के नाम बाइडन था। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं ब्रिटिश एम्बेसी के एक प्रोग्राम में गया था। मैंने आपके कौन सा सियासतदान है जो वहाँ पर नहीं देखा, जो उनके सामने बिच नहीं रहा था। आप भी वहाँ पर थे, तो मैंने वहाँ पे लोगों को देखा। मैं टाइम से लेट पहुँचा, तो मैंने सोचा कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो सारे जो आराम से आएंगे जिस तरह ये असम्बलियों में आते हैं। वो उधर जो टाइम था ना, टाइम से पहले मैंने वहाँ पे पाकिस्तान के सबसे बड़े अदाकार देखे, पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी रहनुमा देखे। ऐसे ही सारे टाइम से पहले आए और टाइम के बाद गए, क्योंकि शराब भी वहाँ फ्री मिल रही थी। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि जो इस वक्त सूरत हाल है इस असम्बली का, आपको कोई लग रहा है कि कोई बिका है? आज मैं खुफिया रायशुमारी है, कोई ऐसा कोई आपको मिली है कुछ चीज़ें, कोई आपने किसी से बात हुई है आपकी? देखिए मुझे तो अभी तक सिर्फ इतलात ही हैं, जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा मुझे पता नहीं चलेगा। बाज़ दफ़ा लोग बिक के, बाज़ दफ़ा ये भी होता है इधर से पेमेंट पकड़ ली और इधर से पकड़ ली। एक साहब हैं असम्बली के मेंबर हैं और गायब हो गए।
अच्छा गायब हो गए, पता ही नहीं चले उनका कहाँ पे है। मेरे साथ उनका अच्छा ताल्लुक था। आपको बता दिया, ईमानदार समझता रहा। आपको बता दिया मैं कहाँ उनको पे? बड़ा ईमानदार समझता रहा। बाद में नंबर बंद था, बताना क्या था। अच्छा वो किसी ठंडे मुल्क में एंजॉय कर रहे होंगे। बड़े ईमानदार। अच्छा, बाद में पता चला कि ये बेचारे बिक गए। नमाजी परहेजी। और आप भी खुद ही वो आप जज कर रहे आप हैं। भी वो किसी ठंडे मुल्क में है। पता नहीं आप आए नहीं आए, लेकिन वो उनको ढूंढते रह गए यहाँ पे ना। अच्छा। तो मैंने इधर बड़े धोखे खाए हैं लोगों से। लोगों को ईमानदार समझते रहे हैं, लोग रात को बैठ के कहते हैं हम बड़े ईमानदार हैं। अच्छा, एक अगले और दिन बात कुछ है हो कि जो आसान टारगेट समझा जाता है वो ख़वातीन नशिस्तें होती हैं, उनको ज़रा लीवरेज ज़्यादा होता है कि वो उनको आसान टारगेट समझा जाता है कि इनको ख़रीदा इजीली जा सकता है। माजी में बहुत सी ख़वातीन ने वोट भी लिए, फिर नून लीग ने उनको टिकट भी नहीं दिए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा आपके कैमरे के पीछे जो बंदा खड़ा है वो बता सकता है। उसने खुद बिकते देखा है चीज़ें यहाँ पर। अगली बात ये कि यहाँ पर ख़वातीन वाली जो आप बात कर रहे हैं, ये और दूसरा अक़लियत सीट पे जो आते हैं उनके बारे में कहा जाता है, क्योंकि उन बेचारों को सीट मिलती है, अगली मरतबा कंफर्म नहीं होता। जो हल्के से जीत के आता है वो तो फिर भी होता है ना, जीत के आया होगा दोबारा टिकट मिलने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर ख़वातीन एक मरतबा आती हैं, दूसरी मरतबा नहीं आती। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी कुछ अपने नज़रियात पे या कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं कि वो डर जाते हैं कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, हम नई पार्टी बदल लेंगे। चलो मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। इंटरव्यू आप जाके देख लें। इस असम्बली के डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मज़ारी ने मुझे बताया कि उसको कुछ ऐसे लोगों ने पैसों की ऑफ़र की कि अगर मैं उनके नाम बताऊं तो बड़े बड़े सादिक अमीन जो हैं वो मुंह छुपाते फिरें। अच्छा, उनको भी ऑफ़र की गई है? उनको मेरा इंटरव्यू पड़ा है, कल इंटरव्यू लगा है, उसमें उन्होंने कहा है ऐसे लोग सादिक अमीन इशारा पूरा। मैं इसलिए पूरी खुल के बातें नहीं करता, जाहिर है। वजह उसकी ये है, बाज़ दफ़ा सोर्स छुपा लेते हैं, बाज़ दफ़ा मेरे से भाई ये गालियाँ नहीं खाई जाती, मैं खा लेता हूँ। अच्छा, एक बात, सोशल मीडिया पे गालियाँ बहुत देते हैं। वैसे एक सच्ची बातें करें तो। एक बात है, हम दोनों सहाफ़ी हैं, हम देखते हैं, अगर आप उनके इशारा तो कर सकते हैं ना कि नाम ना लें। सादिक अमीन इससे बड़ा क्या इशारा है? अच्छा, उन्होंने क्या मुंह छुपाते फिरे, राब्ते कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे, और एक बंदे ने उनको कहा आप छुट्टी पे चले जाएं। किसने कहा था? चेक कर लें, इक़्तिदार में है, चेक करें किसने उनको कहा था छुट्टी पे चले अच्छा, जाएं। मैंने मोहसिन से भी बात करनी है। आपने कहा कि उन्होंने बिकते देखे हैं, तो अब उनको देखने के लिए आप 1 मिनट आइएगा, ये मोबाइल पकड़िएगा। मोहसिन से बात करनी है कि मोहसिन ने बिकते देखे हैं। इनको मैंने खुद देखा है, ये ये मोहसिन देख रहे थे साहब, बिकते आज हुए। आप बताएं कि आपने किसको बिकते हुए देखा? राना साहब ये बताएं, कोई सहाफ़ी, कोई दानिश्वर, कोई जज, कोई सियासतदान, इस बाज़ार में कौन नहीं बिकता? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मुझे वो बताएं जो आपने खुद देखा है बिकते हुए, वो बताएं। राना साहब मैं घर की निशानदेही तो नहीं करता, ये पास ही है पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द ही घर है। एक जब ये पहले सीएम का इंतखाब होना था, कुछ आज़ाद और पीटीआई के मुनहरिफ हुए थे, तो अब एक शख्स बरसर इक़्तिदार है, उसके फ़र्जंद जो हैं वो 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ के बैग लेकर गए थे। कुछ डील्स हो भी चुकी थी, लेकिन आगे से वो फिर कुछ ज़मीर ने मलामत की लोगों को, कुछ ने ये लालच किया। अच्छा मोहसिन, एक बात और बता, सियासतदान, हम भी चूँकि यहाँ पे पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते हैं, सियासतदान के पास एक इज़्ज़त होती है। मेरे नज़दीक सियासतदान अगर सियासत करता है तो उसको वो अपनी इज़्ज़त के लिए करता है। अगर वो भी ना रहे, फॉर एग्जांपल वो भी फॉर सेल है, अगर उसकी इज़्ज़त भी फॉर सेल है ये, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसे सियासत करनी चाहिए, उसे सियासत छोड़ देनी चाहिए। राना साहब ये किताबी बातें हैं, मैं खुल के आपसे बात करूँ। अच्छा, ये बाजार है यार, आप सियासतदानों को क्यों कर रहे हैं? जो हम साफ़ी हैं, ठीक है, साफ़ियों के पास भी इज़्ज़त ही है उसकी, जजेस के पास भी इज्जत है, वकला के पास भी इज्जत है। हाँ, तो लेकिन कौन नहीं बिक रहा? ठीक। हमारे मीडिया पे आज क्या नौबत आई हुई ऐसे है, यानी किसी गली के मोहल्ले वाला भी किसी को आपके यहाँ टीवी लगा लो, कोई चैनल ट्यून कर ले। अच्छा, एक और बड़ी अजीब सी बात चल निकली है कि बहुत से लोग जो हैं वो टीवी देखना बंद कर दिया, उन्होंने सीज़न देख रहे हैं लोग, वो उनका, और हमारे टीवी चैनल्स भी देख लेना, हर बंदे की अपनी पॉलिसी है। अच्छा, लोग देख क्यों रहे हैं? अगर कोई करंट अफेयर्स के प्रोग्राम देख रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? उन्हें 2 देखने पड़ते हैं। नहीं, वो इसलिए कि ये भी एक सीज़न है, एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये सीज़न ही है ना, प्री प्लान चीज़ें हैं सारी। बिल्कुल। और इसमें अगर आप और बात ये आप न्यूज़ और सोशल मीडिया पे चलने वाले पॉलिटिकल सीजन्स हैं, मैं जिसमें। अच्छा मोहसिन, मेरी बात सुनो, जो झटका जिहा साफी है यार, मसला ये है कि इत्थे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੋਟਰ ਨੇ
ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਿਲਾ, वोटर ਨੂੰ ऐसे ही है। और सर हमारे उधर कौंसलर का इलेक्शन हुआ, ठीक है, एक कैंडिडेट का इंतखाबी निशान प्रेशर कुकर था। मज़े की बात बता रहा हूँ यार। मैंने भुगता में वो इलेक्शन कवर किया था। ये आपको क्या कहते हैं, बलदियाती इलेक्शन की बात बता रहा हूँ, कौंसलर का इलेक्शन प्रेशर कुकर था, ठीक है। वो जो आगे कौंसलर का उम्मीदवार था, उसकी बेगम ने क्या काम किया, उसने प्रेशर कुकर में 5-5 हज़ार के नोट और पूरे वो ख़वातीन को दे के आई। वो जो है कौंसलर, वो ख़वातीन वाली साइड से जीत गया, अच्छा, और मर्दों वाली साइड से हार गया, ठीक है। और एक का निशान कुकरी था, एक का निशान बाल्टी था। जिसका कुकरी था वो कुकरियाँ बांटता रहा। अच्छा। और तब जो है वो 1 किलो चिकन जो है ब्रायलर वो 400 रुपये किलो था। अब जिसको 5 किलो चली जानी है यार, आप क्या बात करें। अच्छा, वैसे एक आम चीज़ है कि हर कीमत अपने हर जगह पे मखसूस रेट हैं, कहीं कुकड़ी पे बिकते हैं, कहीं प्रेशर कुकर पे बिकते हैं, कहीं पैसों खाने पे पे बिक जाते हैं। कहीं बोरियों पे बिकते हैं, ठीक है। वो कहीं कहते हैं हमारी ज़मीन किस्मत की बात है, जो जो मैसर है उसके हिसाब से बिक जाते हैं। असल मसला ये है कि हमारी सियासत कब इन सारी चीज़ों से निजात पाए। सर सियासत नहीं है, बींगा मुआशरा निजात पाना पड़ेगा। हाली सियासतदानों का मामला नहीं है, वो आपने ये अच्छा मोहसिन, एक और बात है, तोहमत लगाई जाती है, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, फ़लाँ ने ये कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हकीकत में आपको बताऊं, मैंने ये सीएम का इलेक्शन भी कवर किया प्रॉपर, ये आज का भी मैंने, ठीक है, हम देखते हैं, आपने भी देखा। मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि जो कहे कि मुझे टेलीफोन आया, मुझे अननोन नंबर से कॉल आई है। ये तासुर बनाया जाता है, बनाया क्यों जाता है? ये तासुर इसलिए बनाया जाता है कि शायद खौफज़दा इतने होते हैं, या वो चाह रहे होते हैं कि हमें भी कोई फ़ोन आ जाए। नहीं, फ़ोन मतलब ये है कि आपने भी 371 का वाहन है, हमने भी इधर आपके देखा। मुझे किसी रुकन ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे कोई दबाव है, मुझे कोई टेलीफोन आया है। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद तो कहती रही ना जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद क्यों, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये सियासी पार्टियाँ, या यास्मीन राशिद साहब पंजाब की सदर हैं, अगर वो इस तरह का तासुर बनाएगी। ये एक बात ज़रूर है कि फॉर एग्जांपल मोहसिन बिलाल को कॉल आई है ना, तो मोहसिन बिलाल की जगह राना वहीद को नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, मोहसिन बिलाल को खुद सामने आना चाहिए। अगर मैं इतना मर्द का बच्चा हूं, अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। वो फिर अगले दिन कहा ना कि मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज़्यादा प्रोपोगंडा है, ये सियासी जमातों का प्रोपोगंडा है, और ये जानबूझकर उन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं जो गैर सियासी। वो भी आंदे ने साडी बल्ले बल्ले लगी हुई है, मौजां लगी हुई हैं, ठीक है सारा। लेकिन ये तासुर उनके ऐसे अदारा या ऐसे अदारा देखें तो उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो अपना दायरा कार में रह के काम करें, उनको भी चाहिए कि बगैर किसी पे ये सियासी जमातें हैं जितने ये जहाँ हम खड़े हैं, ये अपने दायरा इख्तियार में रह के काम नहीं यार, ये एक छोटी सी रियासत है। पंजाब असम्बली कितने रकबे पे होगी? यहाँ पे परवेज़ भाई साहब ने अपनी रियासत नहीं कायम की हुई थी। आज भी मीडिया बैन है, आप मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकते, अपनी पसंद के साफी अंदर बैठाए। बिल्कुल ऐसे। फिर और ये बात दूर तक जाए तो जाए, हमें क्या मसला, हमने रिपोर्टर ही रहना है पार्लिमानी। मसला ये है कि मैंने पाकिस्तान की सारी असम्बलियाँ देखी हैं, कवर भी की हैं, गया भी हूँ। वहाँ जितना इधर बंदिश है पूरे पाकिस्तान में नहीं है। आप सिंध असम्बली देख लें, पूरी डेमोक्रेटिक असम्बली है, आप पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली देख लें। अभी एजाज सीए से मेरी बात हो रही थी, वो सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहा था, वो भी कह रहा था कि ये मुझे मुख्तलिफ लग रहा है इसलिए कि कौमी असम्बली में इतनी बंदिश नहीं है जितनी यहाँ पे। आज़ाद आना वहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर तो क़यादत का, हमारी अपनी क़यादत का फुकदान है। हम किसी को सियासतदानों को क्या बिलाल साहब इंशाल्लाह इसके ऊपर और भी बात करेंगे। आज मैंने 2-3 दोस्तों के साथ बात की, पंजाब असम्बली में जो सूरत हाल है, हम पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, हम कवर करते हैं। यकीनन वो बातें हैं जो आपको शायद हम स्क्रीन पे जब टीवी पे जाते हैं तो वो बातें नहीं कर पाते, अपने दिल की बातें वो हम आपको वीलॉग के थ्रू करते हैं। और आज हमने ये भी बताया कि कौन कितने में बिका, कि कितने फासले पे बिका पंजाब असम्बली से, इस्लामाबाद से कितने फासले पे, केपी से 5 छुआरों पे बिक जाते हैं। नुस्खा चाहिए बस। नुस्खा चाहिए। तो ये वीलॉग आज का आपको उम्मीद है पसंद आएगा। इसको बेल आइकन को क्लिक करें और आइंदा भी इस तरह की वीडियो आप देखें। और आज हमने खुलकर बात की तमाम टॉपिक्स के ऊपर, कौन मुदाखलत करता है, कैसे नहीं होती, सियासतदान कैसे बिकता है, सियासतदान को इज़्ज़त अजीज़ा या पैसे अजीज़ा, इस पर भी बात हुई। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको इस तरह की जो अंदर की बातें हैं वो लेकर आएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया जी।